So we are going to start with section 81. Cohabitation caused by a man deceitfully inducing belief of lawful marriage. यानी कि cohabitation को अंजाम दिया एक इंसान ने, मर्द ने, मैन ने डिसीटफुली इंड्यूसिंग, धोखाधड़ी से इंड्यूस की बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, यानी कि लड़की को शो किया कि धोखे से शो किया कि हम दोनों लॉफुली मैरिड हैं, लेकिन कोहैबिटेशन कॉज करी। अच्छा आगे देखते हैं। एवरी मैन हु बाय डिसीट कॉजेज एनी वुमन हु इज नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम, ठीक है, लॉफुली वो उसके साथ मैरिड नहीं है, लेकिन टू हिम टू बिलीव दैट, उसको भरोसा दिया, उसको यकीन दिलवाया कि तू तो मेरे साथ लॉफुली मैरिड है, एंड टू कोहैबिट, क्या किया, साथ में उसके साथ रहने लग गया या फिर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया इसी भरोसे पर कि तू मेरे साथ लॉफुली मैरिड है, ठीक है। तो सेक्शन 81 इस अपराध को सजा देता है कितने सालों की? लेट अस सी, 10 सालों की। अप्लाई किस पे होता है? लिख के रख लो, अप्लाइज ओनली टू मैन। आगे देखो, सेक्शन 81 किसका सेक्शन है? डिसीटफुल मैरिज का सेक्शन है। प्रीलिमिनरी में ऐसे ही पूछेंगे, सेक्शन विच सेक्शन डील्स विद डिसीटफुल मैरिज, आपने कहना सेक्शन 81, ठीक है। इसकी उदाहरण से बताता हूं मैं कि हिंदू बनने का ड्रामा किया और हिंदू लड़की से शादी कर ली, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। मुस्लिम बनने का ड्रामा करके मुस्लिम लड़की से शादी करवा ली, ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। क्यों? बिकॉज कोहैबिटेशन कॉज की है बाय मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, ठीक है। अच्छा, मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या हेल्ड हुआ था कि इट कांट अप्लाई, दिस सेक्शन कांट अप्लाई ऑन अ लॉफुल वेडलॉक, यानी कि लीगली वैलिड मैरिज जो है उसके ऊपर नहीं होगा। जैसे कि हमने उदाहरण में देख ही लिया, अगर आप शो कर रहे हो हिंदू आप हिंदू नहीं, लेकिन आप हिंदू लड़की से शादी करवा रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये लॉफुल वेडलॉक पर अप्लाई नहीं होगा, इलीगल वेडलॉक पर अप्लाई होगा। तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है कौन से केस में हेल्ड हुआ था, मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इतना इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं है, लेकिन जो रेशियो डेसिडेंटी है वो इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने बता दी, ठीक है। जो केस लॉज रटने के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं अलग से बता देता हूँ, ठीक है, पर ये लिख के रख लो, वैसे काम का। सेक्शन 82, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, बायगेमी का सेक्शन। पहले किस पर, कौन से सेक्शन में बताया हुआ था यही सेक्शन? सेक्शन 494 में आईपीसी के। लेकिन अब क्या किया, 494 और कंसीलमेंट वाला 495 दोनों मिला के 82 में डाल दिए, अलग अलग पैरा बना दिया। क्लॉज 1 494 से डील करता, क्या कहता कि अगर लिविंग whoever having a husband or wife living, यानी कि हस्बैंड पहला या पहली बीवी जिंदा है, मैरिज इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज void by reason of taking place during the life of such husband or wife। क्या कहता कि अगर आप पहले शादीशुदा हो और आपने दोबारा से शादी कर ली, ठीक है, किसी और के साथ शादी कर ली, जिसके तहत आपकी सेकंड मैरिज वॉइड हो जाती है, क्योंकि लॉ अलाउ नहीं करता, मुस्लिम लॉ अलाउ करता बात अलग है, हिंदू लॉ नहीं अलाउ करता जैसे, तो हिंदू वाले पे सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी सेकंड मैरिज वॉइड है। मुस्लिम वाले की सेकंड मैरिज थोड़ी ना वॉइड है, उसकी तो 5वीं जाके इरेगुलर है या किसी सेक्ट में वॉइड है, ठीक है। लेकिन हिंदू में बायगेमी जैसे कि इलीगल है, तो क्या तो इंग्रेडिएंट देखो फुलफिल हो रहा है ना, दैट मैरिज इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वॉइड। इंग्रेडिएंट हमने फुलफिल करना है, जब रेसिपी के इंग्रेडिएंट फुलफिल होंगे तभी तो रेसिपी बनेगी ना। वैसे ही वॉइड आपकी सेकंड मैरिज है तो आपको अट्रैक्ट करेगा सेक्शन 82। कितने साल की सजा? 7 साल की सजा। एक्सेप्शन पढ़ लो, एक्सेप्शन बड़ी काम की है, इसमें से एमसीक्यू बन जाते हैं। सबसेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन हुज मैरिज विद सच हस्बैंड और वाइफ हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट। पहली अगर आपकी शादी वॉइड है, ठीक है, अब आपने करवा ली शादी दूसरी, ठीक है, आप लाइबल नहीं हो, आपको कोई सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तो पहली आपकी ऑलरेडी वॉइड है, हैज बीन डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना, कोर्ट ने वॉइड डिग्री आपको दी है, वॉइड मैरिज की डिग्री आपके हाथ क्या रही है। तो नॉर टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अ मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फॉर्मर हस्बैंड और वाइफ इफ सच हस्बैंड और वाइफ एट द टाइम ऑफ सब्सिक्वेंट मैरिज शैल हैव बीन कंटिन्यूअली एब्सेंट। 7 साल हो गए, बीवी के बारे में किसी ने सुना नहीं, 7 साल हो गए, हस्बैंड के बारे में किसी ने सुना नहीं, अब शादी करवाई दूसरी तो कोई कानून की उल्लंघना नहीं करी, ठीक है। क्लॉज 2 में आ जाओ, कहते कि अगर आपने यही सेम ऑफेंस किया कंसील करके फ्रॉम द पर्सन विद होम द सब्सिक्वेंट मैरिज, किससे कंसील किया ये देख लो, जिससे आपने मैरिज सेकंड वाली की है, ठीक है ना। अगर एक लड़का एक बीवी है उसकी, दूसरी को शो करता है कि नहीं यार मेरी तो कोई बीवी नहीं, मैं तो सिंगल हूँ, तुम ऐसा शादी करवा ले, अब कंसीलमेंट करके जिसने करी है शादी 10 साल की सजा, ठीक है, थोड़ी सी सजा तो बनती है। सेक्शन 83 पर आ जाओ, मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गो थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। क्या कहता है कि मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गो थ्रू कर ली है, लॉफुल मैरिज फिर भी नहीं हुई, क्या मतलब? ये देखो सेक्शन 83 पहले रट लो, किससे डील करता है? फ्रॉडुलेंट मैरिज से,
ठीक है, तो इसकी काफी सिमिलरिटी बनती है कौन से सेक्शन के साथ, सेक्शन 81 के साथ। भारतीय न्याय संहिता की वो डिसीटफुल मैरिज का सेक्शन है, ये फ्रॉडुलेंट मैरिज का सेक्शन है। वो वाला सिर्फ मैन पे अप्लाई होता है, ये वाला मैन और वुमेन दोनों पे अप्लाई हो सकता है। इस वाले में एक चीज याद रखना कि कोई नो डिसेप्शन, कोहैबिटेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स इज द सिने क्वा नॉन, साइन क्वा नॉन कह लो या सिने क्वा नॉन कह लो। सिने क्वा नॉन का मीनिंग है एब्सोल्यूट नेसेसिटी, यानी कि डिसेप्शन करना, नो डिसेप्शन, कोहैबिटेशन या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स इज द एब्सोल्यूट नेसेसिटी। यानी कि इसको पहले मैं आपको बेयर की लैंग्वेज समझाऊं, फिर बाद में इस पे आता हूं। whoever dishonestly or with fraud intent goes through the marriage of goes through the ceremony of being married, knowing that he is not thereby lawfully married, shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to। तो मतलब 7 साल की सजा होगी अगर जिसने डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली मैरिज की मतलब सेरेमनी करवा दी है, लेकिन उसको पता है कि मेरी शादी तो उसके साथ हुई नहीं है। सेक्शन 81 में जैसे हमने पढ़ा था कि उसमें क्या था, टू बिलीव दैट शी इज लॉफुली मैरिड टू हिम, डिसेप्शन थी, कोहैबिटेशन थी और सेक्सुअल इंटरकोर्स और में था। ठीक है, टू बिलीव दैट शी इज लॉफुली मैरिड टू हिम एंड टू कोहैबिट और सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये इंग्रेडिएंट्स में उसके फॉल करता था। लेकिन सेक्शन 83 में डिसेप्शन होना, कोहैबिटेशन का होना ही होना या सेक्स का होना ही होना कोई इंग्रेडिएंट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, सेक्शन 84 पर आ जाओ। एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमन, मतलब उठा के भाग गया किसी की बीवी को, नोज दैट और हैज अ रीजन टू बिलीव दैट शी इज द वाइफ ऑफ अनदर मैन, पता है कि वो किसी और की बीवी है, विद द इंटेंट दैट शी मे हैव illicit intercourse with any person or conceals or detains with that intent any such woman shall be punished with imprisonment of 2 years। क्या कहता है कि पता था कि वो किसी और की बीवी है और नियत क्या थी, अपनी नियत थी कि इलिसिट नाजायज संबंध उसके साथ बनाना या फिर उसको छिपाए रखना या फिर डिटेन करना, इस और डिटेन्स विद दैट इंटेंट, इस नियत से उसको छुपा के रखा, बांध कर रखा अपने पास, तो 2 साल की सजा उसको इस अपराध के लिए होगी, किसी की बीवी उठा के भागने के लिए। और इंटेंट वो वाली जो बताई मैंने। सेक्शन 85, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ वुमन सब्जेक्टिंग हर टू क्रुएल्टी, whoever being the husband or wife of the, ये पहले बड़ा फेमस सेक्शन था 498A आईपीसी का, अब 85 बन गया भारतीय न्याय संहिता का, कि यानी कि हस्बैंड या उसके रिश्तेदार ने किसी ने लड़की के साथ, घर की बहू के साथ क्रुएल्टी करी तो कितने साल की सजा, 3 साल की हद तक सजा हो सकती है। पहले क्रुएल्टी इसी में ही डिफाइन करी हुई थी 498A में, अब इसका अलग सेक्शन बना दिया। फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 85 द क्रुएल्टी मींस, क्रुएल्टी क्या मतलब रखती है कि इसमें से एमसीक्यू बहुत आते हैं, पहले ही बता रहा हूँ, और जो मैंने बेयर में टिक करके रखे हैं ना वो वाली से याद करके रख लो अच्छे से। क्या, एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर दैट इज लाइकली टू ड्राइव द वुमन टू कमिट सुसाइड, क्या कहता है कि ऐसी हरकत, ऐसा कंडक्ट, ऐसा एटमोसफेयर जो उस बहू को सुसाइड करने पर मजबूर कर सकता है, वो क्या है, क्रुएल्टी है। या फिर ऐसी इंजरी का खतरा, या इंजरी कर देना, या इंजरी का, या जिंदगी को खतरा, उसके हाथ पांव का खतरा, या उसकी सेहत फिजिकल या मेंटल को खतरा होगा तो क्रुएल्टी वो बन जाएगी। या फिर हरासमेंट करी है वुमेन के साथ इस नजरिए से कि उससे दाज दहेज लेना, प्रॉपर्टी लेनी है, मटेरियलिस्टिक डिमांड्स रखना, ठीक है, तो भी क्रुएल्टी के अंडर फॉल करेगा। सेक्शन 87, किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज, वेरी फेमस सेक्शन इट वाज, इस पे पर्चे भी बहुत डलते होते थे। 366 का, अक्सर कोई लड़का लड़की भगा के ले जाता था तो लड़की का फादर जो नहीं चाहता था लव मैरिज इनकी हो, वो यही वाला पर्चा डलवाता होता था सेक्शन 366 का, और लड़के वाले प्रोटेक्शन लेने के लिए भागते थे हाई कोर्ट। आजकल भी ये चीज चलती है, खैर सेक्शन के नाम बदल गए, अर्थात रिश्ता वही सोच नहीं। सेक्शन 87, किडनैपिंग, अबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज एक्सेट्रा, क्या कहता है कि whoever kidnaps or abducts any woman with the intent that she may be compelled or knowing it to be likely that she will be compelled to marry, तो कहते हैं कि लड़का लड़की को उठाकर भाग गया इस नियत से कि लड़की की इच्छा नहीं थी, जबरदस्ती उसके साथ शादी कराने के लिए, या फिर और इन ऑर्डर दैट कि she may be forced, that she will be compelled to marry any person against her will, or in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse, यानी कि उसके साथ जबरदस्ती करी जाएगी या seduce करा जाएगा उसको कि नाजायज संबंध बना, और knowing it to be likely that she will be forced or seduced, या तो इंटेंट थी या तो नॉलेज थी इस चीज की कि उसके साथ ऐसे संबंध बनाए जाएंगे।
इस ऑफेंस की सजा हद सजा की हद है एक्सटेंड टू 10 years। फाइन तो ग्रीवियस ऑफेंसेस वाले जितने भी है ना, ग्रीवियस ऑफेंसेस सभी में एंड फाइन होता है, ठीक है। आगे आ जाओ। एंड हुएवर बाय मींस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन as defined in this संहिता or abuse of authority or any other method of compulsion induces any woman from one place to another from one place with intent that she may be or knowing it to be likely। तो कहता कि अगर किसी लड़की को मजबूर कर देना कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए इंड्यूस करना कि तू यहां से यहां आएगी जैसे भी शी, और जानते हुए कि उसके साथ फोर्सफुली सेक्स करा जाएगा या फिर सेड्यूस करा जाएगा, किसी और बंदे के साथ करवाया जाएगा, है ना, या खुद के साथ भी, तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। सीरियस क्राइम है एक तरह से। मिसयूज किसी और ही तरीके हो रहा है, बात अलग है। एनीवेज सेक्शन 88 कॉजिंग मिसकैरेज, मिसकैरेज करवा देना, ठीक है, लड़की की कंसेंट से या बिना कंसेंट से, कैसे, ये बाद में इस पे आते हैं। whoever voluntarily causes a woman to with the child to miscarry shall, if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of a woman, मतलब जब तक हमने इस नियत से नहीं मिसकैरेज किया कि उससे लड़की की जान बचेगी, यानी कि जैसे डॉक्टर माँ की जान बचाने के लिए बच्चे की सेक्रीफाइस करते हैं, मेडिकल साइंस यानी कि कुदरती साइंस के अलावा हमने इस चीज का प्रयोग किया, यूज किया, मतलब हमारी इलविल प्रूव हो गई कि हम मिसकैरेज करवा रहे हैं ताकि लड़की ना पैदा हो जाए ना, तो आपने ऑफेंस कर दिया है। क्या ऑफेंस किया आपने? सेक्शन 88 का कितनी सजा होगी? मैक्सिमम 3 साल तक। अगर लड़की इज क्विक विद चाइल्ड यानी कि बच्चा होने वाला है, इस सिचुएशन में 7 साल की हद तक सजा। अच्छा, अ वुमन कॉजेज हरसेल्फ टू मिसकैरी, यानी कि लड़की ने अगर खुद भी अपना मिसकैरी करवाने की कोशिश की, दैट इज कवर्ड विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। पार्ट 1 में सजा क्या है? 3 साल, क्विक विद चाइल्ड है तो 7 साल। सेक्शन 89 कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, सेम ऑफेंस है, बस फर्क क्या है, लड़की की कंसेंट नहीं है। तो कितना हीनस क्राइम हो गया अपने आप में, देखो तो। वेदर अ वुमन इज क्विक विद चाइल्ड और नॉट, चाहे क्विक विद चाइल्ड हो या ना हो, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर ही उसके बच्चे का मिसकैरेज अगर कर दिया तो कितनी गलत बात होगी, ठीक है। उम्र कैद या फिर 10 साल की हद तक सजा। अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये कैसी सजा हुई, या तो उम्र कैद ही सीधा या फिर 10 साल की हद तक। इसमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है जज को कि या तो तू 10 साल की हद तक सजा दे ले या फिर तू लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दे, ये जज की मर्जी है। सेक्शन 90 डेथ कॉज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू कॉज मिसकैरेज। अच्छा, डेथ हो गई है ऐसे एक्ट से कि नियत क्या थी कि मिसकैरेज करना है। सिंपलीफाइड फॉर्म में समझाता हूं। whoever with intent to cause the miscarriage of woman with child does any act which causes the death of woman, यानी कि एक्ट करने निकले थे कि मिसकैरेज करवा देंगे लड़की का, लेकिन मिसकैरेज की कॉम्प्लेक्सिटीज ऐसी आ गई कि मिसकैरेज तो क्या होना था, वो औरत की ही डेथ होगी। कितनी सजा? 10 साल की सजा होगी, ठीक है। अगर लड़की का कंसेंट नहीं था तो उम्र कैद या फिर 10 साल की सजा, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है कि ऑफेंडर को पता हो कि एक्ट से डेथ होगी ही होगी, इससे मतलब उसकी नॉलेज हो, इंटेंट हो इस चीज की कि उसकी डेथ होगी ही होगी लड़की की, ये मैटर नहीं करता। अब अपराध हो ही गया है आपसे तो हो गया है। मैरिटल स्टेटस ऑफ वुमेन कांट बी अ ग्राउंड टू डिप्राइव हर ऑफ राइट टू अबॉर्ट अनवांटेड प्रेगनेंसी। इसमें राइट टू अबॉर्ट अनवांटेड प्रेगनेंसी दिया गया था। एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के केस में, मैरिटल स्टेटस ऑफ अ वुमन कांट बी अ ग्राउंड टू डिप्राइव हर ऑफ राइट टू अबॉर्ट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर होगी तो राइट टू अबॉर्ट उसके पास था। अब ये दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, अभी जो मैंने पढ़ाया और ये केस लो तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इधर राइट टू अबॉर्ट ही है सीधा, उधर मिसकैरेज कर रहे थे तो सजा हो रही थी। ये क्या है? ये जो लॉ आया था भारतीय न्याय संहिता के लिए नहीं आया था, फेमस लॉ है 2022 की जजमेंट है तो पढ़ा रहा हूँ। ये आया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के नीचे, ठीक है। वो थोड़ा साइंटिफिक पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये राइट टू अबॉर्शन दिया था, जनरली नहीं दिया था, किसी दायरे में, सर्कमस्टांस के दायरे में दिया था, ठीक है। थैंक यू।